हेलो फ्रेंड। सेंटर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे। आज कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बिहार पुलिस परीक्षा में 10 से 12 प्रश्न बन रहे हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जो आपका मेन पॉइंट होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसी को कवर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसमें जो प्रश्न को कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट को, इसमें आपको 7 से 8 नंबर बन सकता है। और फिर दूसरे वीडियो में जो बचा हुआ रहेगा, खेल जगत का संबंधित पुरस्कार और पद्म पुरस्कार, उसको भी कवर कर लेंगे। और जो 4 महीने में ज़्यादातर प्रश्न वहीं से बन रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स जो लास्ट का 4 महीना है, सितंबर से दिसंबर तक ज़्यादा प्रश्न वहीं से बन रहे हैं, तो उसको भी कवर कर लेंगे एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत एवं विश्व में प्रथम, यानी 23-24 का है, 2023-24 का आपका यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। तो सारे पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला है, जो कि ये फिलहाल रिसेंटली आ गए हैं अंतरिक्ष से। अगला प्रश्न है, पॉइंट है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, जो कि ये तियान शान सिंगली सुरंग है, जो कि ये चीन में है। अगला पॉइंट है कि 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, चंडीगढ़ है, केंद्र शासित प्रदेश। अगला पॉइंट है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है गुजरात का मासिली गांव। अगला पॉइंट है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में है। सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। वही भारत के पहले लेखक का गांव उद्घाटन है उत्तराखंड का। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है बिहार के बिहटा में। अगला पॉइंट है कि माउंट शीशपंगामा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय हैं अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक बनी है आरती सरीन। वही भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क बना है महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला पॉइंट है कि सम्मन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी है मध्य प्रदेश का उज्जैन में बना है। देश का पहला जनमन आवास ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बना है। अगला पॉइंट है कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना, जबकि पहला राज्य है बिहार और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है कि सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा है दिल्ली हवाई अड्डा। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला गौखोल पर्यटन अभियान, जो कि ये उत्तराखंड के नक्षत्र सावा में है। अगला पॉइंट है कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाला पहली महिला पायलट है, ये है मोहना सिंह बनी है। भारत के पहले गीत प्रजनन केंद्रों का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है बिहार के पटना में। अगला पॉइंट है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज, देखिएगा सबसे उम्रदराज और सबसे युवा भी आएगा, तो यह है सिद्धार्थ अग्रवाल। अगला पॉइंट है कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बना है जॉर्डन। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा और तीव्र तैराक, ये है जिया राज। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राइस एटीएम, तो ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला पॉइंट है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, तो आपका ये है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, ये है मानवी मधु कश्यप, जो कि ये बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये महाराष्ट्र में है अटल सेतु पुल, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। अगला पॉइंट है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति है रूस के ओलेग कोनोनेंको। कौन है? ओलेग कोनोनेंको, जिन्होंने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राज्य बना है थाईलैंड। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का पहला साहित्यिक शहर ये केरल का कोझिकोड है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश है वेनेजुएला। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है भीष्म। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है, ये मुंबई की काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला है मध्य प्रदेश की ज्योतिका रात्रे जी। अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है नई दिल्ली में। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया है राजस्थान के पाली जिला में। हाईब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला पॉइंट है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश है सिंगापुर, जहाँ पे सप्ताह में 7 दिन में 4 दिन ही काम किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला कमिश्नरेट यह है नोएडा। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है नाइजीरिया। अगला पॉइंट है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। कौन है? गोपी थोटाकुरा। विश्व का पहला शाकाहारी शहर यह है पालिताना, जो कि गुजरात भावनगर में है, गुजरात के भावनगर में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई कोलकाता में। BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्राप्त देने वाला पहला देश है फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो रेल की शुरुआत की गई है बेंगलुरु में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किया गया है सऊदी अरब में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया उड़ीसा के संबलपुर में। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बना है अपना बिहार। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किया गया है रूस का ये ओलेग कोनोनेंको है। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। वही भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक है मध्य प्रदेश की। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत की गई है सरयू नदी, जहाँ पे अयोध्या बसा हुआ है, अयोध्या शहर। अगला पॉइंट है कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की गई है असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AICT बनेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है कैप्टन फतिमा वसीम। वही मंगल ग्रह पे रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है, यह है डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे समझौता किन किन देशों के बीच हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ADB बैंकों के द्वारा यह समझौता किया गया है। अगला पॉइंट है कि सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता किया गया है भारत और कुवैत के बीच। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता किया गया भारत और UK के बीच, यूनाइटेड किंगडम के बीच। अगला पॉइंट है कि रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता किया गया भारत और स्पेन के बीच। अगला पॉइंट इसी में है कि MSME यानी मीडियम इंटरप्राइजेस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता किया गया है WHO और भारत के बीच, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के बीच किया गया है। अगला पॉइंट है कि हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया गया है भारत और जापान के बीच। अगला पॉइंट इसी में है, आप लोग देख सकते हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यह आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच किया गया है समझौता। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह भारत और नेपाल के बीच समझौता किया गया है। तो जितने भी मैंने टिक लगाया था आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट इसी में देखेंगे कि स्वरेल ऐप
भारतीय रेल के द्वारा जारी किया गया है। वही आरबीआई डाटा पोर्टल आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा, समान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा, वही सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है कि सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म एनसीएस स्पेस केरल सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो ये संचार मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जारी किया गया है। निर्माण पोर्टल आपका ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। सारथी 2.0 ऐप यह भी सेबी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। वही मेरा युवा भारत यह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। और आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भारत रत्न 2024 में किन किन लोगों को मिला है। तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर जी, इनको दिया गया है। ये समस्तीपुर के रहने वाले थे, पितौंजिया गांव के। और इनके साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है और एम.एस. स्वामीनाथन जी को दिया गया है और पी.वी. नरसिम्हा राव जी को दिया गया है। और इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा पॉइंट में है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो कि 1954 में की गई थी। 1955 में जो कि मरणोपरांत ये पुरस्कार को लागू किया गया था, देने जाने लगा है। वही भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक है सी.वी. रमन जी। वही मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ये पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि प्रश्न बन रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छठा धर्म गार्जियन जो कि ये भारत जापान के बीच किया गया है। स्थान ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता और किन सेनाओं के बीच हुआ ये भी नहीं इम्पोर्टेंट नहीं रखता, बट किन देशों के बीच हुआ है आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला है कि डेजर्ट नाइट, ये है डेजर्ट नाइट 2024, ये है भारत फ्रांस और यूएई के बीच। अगला पॉइंट है कि नौवां गरुड़ शक्ति 2024 ये भारत इंडोनेशिया के बीच किया गया है। 15वां वज्र प्रहार 2024 ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। वही 31वां सिम्बैक्स 2024 ये भारत सिंगापुर के बीच किया गया है। मलाबार आपका ये भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान अमेरिका के बीच किया गया है, जो कि यहाँ पे ये मलाबार आपका जो देख सकते हैं ये 4 सदस्य हैं, ये क्वाड के हैं। 22वां वरुण अभ्यास ये भारत फ्रांस के बीच किया गया है। 10वां मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच है। अगला पॉइंट इसी में है कि 13वां अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड के बीच है। वही 8वां जीमैक्स ये भारत जापान के बीच है। शक्ति 2024 ये भारत और फ्रांस के बीच है। अगला पॉइंट है कि गगन शक्ति आपका ये भारतीय वायुसेना के बीच है। तो जितने भी मैंने टिक लगा रखा है जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यानी श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जिनेवा में है। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अध्यक्ष को भी आप लोग देख सकते हैं। स्थापना और मुख्यालय के साथ साथ अध्यक्ष को भी आप लोग देखने की प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ स्थापना 1945, मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष भी आप लोग देख सकते हैं। विश्व बैंक वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 वाशिंगटन DC अमेरिका के और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन DC अजय बंगा है, जो कि प्रश्न पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका नीदरलैंड के हेग में है मुख्यालय और 1945 में स्थापना है। अध्यक्ष है नवाब सलाम। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूनेस्को, ये इसका भी स्थापना 1945 में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आंद्रे ओजेल अध्यक्ष हैं। वही संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, इसका स्थापना 1946 में है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और प्रमुख कैथरीन रसेल है अध्यक्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 है, जिनेवा स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। अगला प्रश्न है नाटो, इसका स्थापना 1949 ब्रुसेल्स बेल्जियम और महासचिव है मार्क रूटे और उच्चायुक्त नहीं है, महासचिव इसमें होते हैं मार्क रूटे। अगला है ओपेक, जो कि इसकी स्थापना 1960 में ऑस्ट्रेलिया के वीना में है। देख सकते हैं
महासचिव हैं हैथम अल घिस। आपका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी 1965 न्यूयॉर्क, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी 1966 मनीला फिलीपींस, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी 2014 में शंघाई के चीन में। अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। आप लोग देख सकते हैं इसको, मैं सिर्फ खाली टिक लगा दिया हूँ, इसको आप लोग फिर से रिपीटेशन करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी एशियन 1967 इंडोनेशिया की जकार्ता में है। महासचिव हैं द अध्यक्ष यानी सार्क 1985 नेपाल की काठमांडू में। महासचिव है गुलाम सरवर। वही एपेक है 1989 सिंगापुर। प्रायुत चान ओ वंगुसुआन है। अगला है WTO जो कि 1995 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अध्यक्ष हैं नगोजी ओकांजो इवेला। बिम्स्टेक 1997 बांग्लादेश के ढाका में है। शंघाई सहयोग संगठन 2001 बीजिंग। महासचिव है झांगमिंग जो कि चीन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यह भी हेग नीदरलैंड है। स्थापना 2002 में हुआ था। इसके अध्यक्ष है पियोत्र हॉफमैनस्की जो कि ब्रिक्स है। यहाँ पे इसका स्थापना 2009 में हुआ था और शंघाई के चीन में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अभी इसके अध्यक्ष हैं संगेई रायाव कोब है। अगला पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे जो कि आपका ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि पूछा जा रहा है और पूछेगा भी। तो 23 वाला तो पूछने का चांस कम है, बट 24 में आपका ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था पिछले साल, और इस साल जो होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, जो कि ये 20वां सम्मेलन होगा G20 शिखर सम्मेलन का। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया था पिछले साल, और 25 में ब्राज़ील में किया जाएगा। अगला पॉइंट है इसी में कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। तो ये पिछले साल रूस के कजान में हुआ था, और आगे 25 में जो कि इस साल ब्राज़ील में किया गया है ब्रिक्स सम्मेलन। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन आपका ये लाहौस के वियंतियाना में किया गया था, और 47वां जो कि इस साल मलेशिया में किया जाएगा। नाटो का शिखर सम्मेलन जो कि 24 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में किया गया है, और 25वां जो कि नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया जाएगा नाटो का शिखर सम्मेलन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों के परिषद की 24वीं बैठक, तो ये कजाकिस्तान का अस्ताना में किया गया है, और इस साल चाइना में किया जाएगा 25वीं बैठक। 50वां G7 शिखर सम्मेलन आपका ये इटली में किया गया था, और कनाडा में किया जाएगा 25 में। 51वां सम्मेलन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विदेश मंत्रालय उड़ीसा सरकार के द्वारा के सहयोग से किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में टोबैगो के राष्ट्रपति हैं, त्रिनाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू हैं। सम्मेलन का थीम क्या है? तो ये विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मेरे को नहीं लगा और न पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न ऑपरेशन हैं। ऑपरेशन सद्भाव, तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार और लाहौस और वियतनाम की मदद के लिए किया गया है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन इंद्रावती जो कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल थी। अगला पॉइंट इसी में है कि ऑपरेशन इंद्रावती वही है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। वही ऑपरेशन अमृत तक केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए किया गया है। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजरायल हमास युद्ध के दौरान इजरायल से भारतीयों को वापस लाने के लिए पहल किया गया था। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन करुणा को भी देख ले। भारत सरकार जो कि भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए किया गया था। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। वही ऑपरेशन दोस्त जो कि भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना को
C-17 ग्लोब मास्टर का विमान लगाया गया था। यहाँ पे ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए किया है। वही ऑपरेशन मेघ चक्र यानी सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए यह मेघ चक्र का किया है। ऑपरेशन मिशन अमानत जो कि भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए गए सामान को ट्रैकिंग करने के लिए किया गया। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को भारत लाने के लिए किया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया है यह ऑपरेशन। और अगला इसी में है कि ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन किया गया है। अगला पॉइंट इसी में है कि भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट है। तो नीति आयोग में देख सकते हैं कि पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान उड़ीसा को मिला है सॉरी दोस्तों, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को, तीसरा स्थान गोवा को, वही बिहार को मिला है 7वां स्थान। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24। तब प्रथम स्थान है केरल का, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, वही बिहार का स्थान है 21वां। क्योंकि बिहार से प्रश्न बन रहे हैं इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि चौथा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG में भारत सूचकांक 2023-24 में प्रथम स्थान केरल के है, वही दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, बिहार का स्थान जो कि सबसे अंतिम है 57 स्कोर के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड में जो कि 2023 से लेके 24-25 या उससे पहले भी यानी अप्रोक्स 17 से यानी लगातार आठवीं बार आपका ये बना है यह स्वच्छ शहर आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है, जबकि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है बिहार और सबसे कम गरीब राज्य है केरल। उसके बाद तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। शेष राज्य में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, वही बिहार का स्थान 22वां है। आपका वो इंदौर शहर है स्वच्छ शहर इंदौर को 8वीं बार मतलब यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश का। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात है। आगे देख सकते हैं कि विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2023-25 हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भारत का स्थान, इसमें कौन सा शीर्ष स्थान है और भारत का स्थान क्या है, आपका ये इंपॉर्टेंट है। जारी कौन करता है, सम्मिलित देश क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शीर्ष पे कौन है और भारत का स्थान क्या है ये आपको देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 तो सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है, जबकि भारत का स्थान 85वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 डेनमार्क पहले स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 10वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 105वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 39वां है। अगला पॉइंट है कि AI तत्परता सूचकांक 2024 में सिंगापुर पहले स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 72वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129वां है, जबकि प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 इसमें एस्टोनिया प्रथम स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 176वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड है, भारत का स्थान 116वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, जबकि भारत का स्थान 159वां है। अगला इसी में है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 134वां है। विश्व खुशहाली इंडेक्स में फिनलैंड पहले स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 126वां है। लैंगिक असमानता सूचकांक में फिनलैंड भी प्रथम स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 108वां है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 109वां है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम पुरस्कार में अमेरिका प्रथम स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 21वां है 11.982 स्कोर के साथ। वही वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पे है, भारत का स्थान 40वां है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि ये हाईलाइट में था पीएम विश्वकर्मा योजना। इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को किया गया था नई दिल्ली से। इसका उद्देश्य था कि 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाना, और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया था। 18 प्रारंभिक व्यवसायों को शामिल किया गया था। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको लागू किया गया था पिछले साल 13 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। 1 करोड़ घरों की छत पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा आपका ये मिशन दक्ष और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चलाया गया है। इसमें क्या कुछ लिखा गया है कि 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों की सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। वही इसके तहत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। तो ये दोनों बिहार से संबंधित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो कि आरबीआई डाटा लॉन्च किया है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। एसबीआई ने जो कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एसबीआई पेंट्रोस योजना शुरू की है। भारत की जीडीपी जो कि वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने के अनुमान है। उसके बाद देख सकते हैं कि केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटाले से बचाओ अभियान शुरू किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया था बिहार पुलिस में। और भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपए में ऋण की सुविधा प्रदान की है। वही भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। अगला पॉइंट है इसमें कि इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है। कैंसर के दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है, स्विट्जरलैंड को। अगला पॉइंट है कि सेबी ने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है। टाटा ग्रुप, जो कि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है कि भारत $100 अरब पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। वही भारत $100 अरब को पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका कि चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो ने दुनिया को शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी है। एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कि एलन मस्क की एआई कंपनी ने नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट यानी ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा ने अपना पहला एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। उसके बाद जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। ये पढ़े ही हैं कि दुबई के 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में आपका वही सब रिपीटेशन है जो इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि रक्षा और प्रतिरक्षा परिदृश्य, यानी आप लोग इसमें देख सकते हैं कि डीआरडीओ और आईआईटी ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट यानी अभेद का विकसित किया है। वही भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट यानी रूमी 1 लॉन्च किया है। इसी में अगला पॉइंट है कि भारत ने ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक यानी जोरावर का अनावरण किया है। ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस में। अगला पॉइंट है कि सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। इसमें है अगला पॉइंट कि जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सैन्य रैंकिंग में भारत का स्थान 4था है। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम में फतह 2 लॉन्च किया है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण जो कि लद्दाख में हुआ है।
अगला पॉइंट है कि भारतीय सेना ने देश के आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करते हुए एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम जो कि संभव विकसित किया है। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि-1 का परीक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है। तो अग्नि-1 पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से हुआ है, तो ये उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका प्रक्षेपण किया गया है सफलतापूर्वक। अगला पॉइंट इसी में है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कि शुभांशु शुक्ला जो कि मिशन 4 के तहत एस स्वयं 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया, जो कि सफलतापूर्वक इन्होंने वहाँ भारत में वापसी इनकी हो गई है शुभांशु शुक्ला को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 स्पेसडेक्स मिशन के तहत छोटे उपग्रहों जो कि SDX-01 चेजर तथा SDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है कि भारत 2025 तक अपना अंतरिक्ष स्थापित करेगा। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह जो कि GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका के कैनावरेल में स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया है। सूर्य के रहस्य को जानने के लिए यूरोपीय संघ के प्रोबो 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से नासा स्पेसएक्स जो कि क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर जो कि मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है पिछले साल, क्योंकि चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे किया गया था, इसके उपलक्ष्य में। अगला पॉइंट है कि SAOM 4 मिशन के तहत भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन और शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारत और फ्रांस के संयुक्त सैटेलाइट मिशन यानी तृष्णा पृथ्वी के तापमान को मापने के लिए इसका उपयोग किया गया है, निगरानी करेगा। अगला पॉइंट है कि आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव को पता लगाया है। अगला पॉइंट है कि इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 जो कि 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पे पहुंच गया है, जिससे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 के आसपास स्थापित किया गया है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में, यानी यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। छत्तीसगढ़ ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ ने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने के लिए पहला राज्य बन गया है। और कूनू आपका ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका ये मध्य प्रदेश में है, जो कि उसके बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारी की जा रही है। गुरु घासीदास आपका ये छत्तीसगढ़ में है। टाइगर रिजर्व वही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर जो कि उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी घाटी बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, इसका नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है कि वेनेजुएला जो कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो कि नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। उसके साथ अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश। इंदौर में 7वीं बार, जो कि 7वीं बार तो ये लगभग 2 साल पहले का है, यानी इंदौर ने 8वीं बार स्वच्छता के मामले में साफ शहर का खिताब जीता है। वही चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है उदयपुर, जो कि भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उसके बाद वीरंगना
दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। बेंगलुरु में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। वही भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्लूबेशन सेंटर जो कि केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो कि ये वेद इन पार्क की शुरुआत जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। कमल की नई किस्म नमो का अनावरण किया गया है। वही असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गहज गोथा अभियान शुरू किया है। तो एक वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में जो मैं बताया हूँ खेल जगत संबंधित वो आपका पद्म पुरस्कार है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो 4 मंथ से जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको भी कवर कर लेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।